बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिकल रीजनिंग के सवालों को आसानी से हल करना सीखेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिए हैं इस वीडियो में, जिसमें कि इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में अक्सर रीजनिंग में पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे उनको नहीं हल कर पाते। तो मैं यहाँ पर आपको उसका सरलतम उपाय बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें लिखा है एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह पहले मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है तो वह खंभे की चोटी पर पहुँचेगा। तो खंभे की चोटी पर वो कितने मिनट में पहुँचेगा, ये सवाल है। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक पोल है, ठीक है, इस पर मंकी को चढ़ना है, 16 मीटर का है। अब आप ये सोचिए कि पहले 1 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है, 1 मीटर चढ़ गया। अगले मिनट में जब दूसरे मिनट में वो जाता है तो 0.25 मीटर वो फिसल जाता है। तो 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाया, 2 मिनट में वो 0.75 मीटर ही चढ़ पाया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 16 मीटर दे रखा है, ये पूरा 16 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसके करीब करीब तक जाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर 20 से मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। तो 40 मिनट में कितना जाएगा, जब इसमें आप 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और 2 अंक पर दशमलव हो तो 2 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये 15 मीटर हो गया। कितना हो गया, 15 मीटर। अब आपने क्या देखा कि 40 मिनट में आप 15 मीटर तक चल लिए। यहाँ पर मतलब इतना, यहाँ 15 मीटर तक अब आ गया। अब अगले मिनट में क्या होगा, चूँकि लिखा है कि अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर चल जाता है, यहाँ से बचा कितना है, 1 मीटर। तो उसको कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। और इसके बाद वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब की बार वो फिसलेगा नहीं। तो अब क्या हुआ कि 15 मिनट जो मीटर चढ़ा, 15 मीटर तक में उसने कितना मिनट लिया था, यहाँ पर 40 मिनट। और 1 मिनट में वो ऊपर चढ़ गया तो टोटल कितना मिनट हो गया, 41 मिनट लगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको लंबाई दे रखी हो या डिस्टेंस दे रखी हो उसके करीब तक जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। नहीं तो आप क्या करते, फिर 4 बार, फिर 8 बार, फिर 10 बार ऐसे करके निकालते। उसके करीब तक जाएंगे। और आप जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये देखेंगे कि लास्ट मिनट में ही वो उस पर जंप करके फाइनल पहुंच पाएगा। तो लास्ट मिनट का मूवमेंट हम कैलकुलेट करने के लिए ही केवल छोड़ेंगे, बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि इस सवाल में दे रखा था कि 1 मिनट में 1 मीटर, तो हम क्या किए थे, डायरेक्ट 15 मीटर तक जा चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, 16वें मिनट में वो जो 16वां मीटर चढ़ने के लिए क्या होगा, उसको सिर्फ 1 मिनट चाहिए। तो इसलिए जैसे ही मैंने उसको 1 मिनट और काउंट किया, वो ऊपर जा कर के बैठ गया। तो अब की बार फिसलेगा नहीं। यहाँ पर 40 + 1 41 मिनट जो है, मैंने यहाँ पर इसका उत्तर निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि ये दूसरा सवाल, इसमें भी सेम वैसा ही है कि एक बंदर किसी फिसलनदार 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है तो वह खंभे की चोटी पर पहुंचेगा। तो सेम सवाल है, इसको आप हल करके प्लीज़ उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस सवाल में कह रहा है, एक मैदान में कुछ आदमी और गाय हैं जिनमें कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो आदमियों की संख्या क्या होगी। ये सवाल एक लॉजिक है और उसको यदि आपने समझ लिया तो ये सवाल आपके लिए सबसे आसान सवाल हो जाएगा। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है कि आदमी के 2 पैर होते हैं, ठीक। तो आदमी के 2 पैर हो गए। इसके बाद गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, और 1 सिर होता है। तो अब आपको क्या करना है, और टोटल यहाँ पर 77 सिर दे रखे हैं और 224 पैर दे रखे हैं। आपको सवाल में इतना दे रखा है। आपको क्या करना है कि पैर दोनों के बराबर करने हैं। तो आपको क्या करना होगा कि इतना जो 2 पैर है गाय का हटा देना है।
अब आपने गाय का पैर हटा दिया तो 2 आदमी के पैर हैं और 2 गाय के पैर हैं, एक सर गाय के भी है और एक सर आदमी के है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर की संख्या है वो गाय और आदमी के सर की संख्या का योग है। तो सर की संख्या जो है पैरों से आधी है, क्योंकि दोनों के पैर 2-2 आपने आप मान लिए ना यहाँ पर, तो सर से पैर जो हैं वो डबल हैं। तो सर कितने हुए 77। तो इस कंडीशन में जो आपने बनाया तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर जो सिर हैं वो 77 है, तो पैर कितने हो जाएंगे, इस कंडीशन में पैर 2 गुने हो जाएंगे, तो 77 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 154। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि आपने दोनों के पैर 2-2 मान लिए हैं, गाय के 2 पैर हटा लिए हैं, आदमी के 2 थे वो 2 ही रखे, गाय के 2 पैर काउंट किए, दोनों के सिर टोटल आपको दे रखे हैं, चूंकि पैर उनके 2 हैं तो 2 से गुणा कर दिया। तो अभी इस स्थिति में कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई 154। अब क्या करेंगे, जो कुल आपको पैर दे रखे होंगे उनसे इन पैरों को हम घटा देंगे। तो अभी क्या दे रखा था 224, इससे 154 पैर हम घटा देंगे, तो आपको कितना यहाँ बचेगा, 4 से 4 गया 0, 12 में 5 गए तो 7, इतने पैर बचे हैं। अब आपने देखा ये पैर किसके बचे हैं, तो ये पैर तो गाय के बचे हैं। गाय के कितने पैर, एक गाय के कितने पैर आपने लिए थे, तो एक गाय के 2 पैर लिए थे। तो यहाँ से जब एक गाय के 2 पैर लिए हैं, यहाँ पर 70 पैर हैं, तो क्या करना होगा 2 से आप इसको भाग दे देंगे। तो इस तरह जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35 गाय आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, गाय की संख्या निकाल ली। अब चूंकि प्रत्येक गाय को एक सिर है तो इतनी गाय होंगी, तो जो बचे हुए सिर हुए वो किसके हुए, आदमियों के हुए। तो अब आपको क्या करना है, 77 से जब आप 35 घटाएंगे तो आपको कितना निकल गया 42, इतने सिर आए, ये किसके हैं, आदमी के। तो इधर क्या हो गया कि 42 आदमी हो गया। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। तो जब भी सवाल में 4 पैरों वाला कोई भी चीज़ दे रखा हो, जानवर दिया हो, तो उसके क्या करने हैं, 2 पैर हटा देने हैं, पैर समान कर लेना है अगर सिर दे रखे हों, और इस तरह से आप आसानी से फिर उस सवाल को लगा पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे कि ये सवाल दे रखा है, अब ये काफ़ी बड़ा और ट्रिपिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक मैदान में कुछ गाय, बैल तथा 45 मुर्गियां हैं। यदि प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, बैलों की संख्या गायों से 2 गुनी है, यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम हो तो ग्वालों की संख्या क्या होगी। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें कुछ भी नहीं, यदि आपको लॉजिक पता है जो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अभी इसमें आपको दे क्या रखा है, तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर दे रखा है ये वाला कि बैलों की संख्या गायों से 2 गुनी है। तो यदि यहाँ पर हम मान लेते हैं बैल, गाय और मुर्गी और ग्वाला, ये चीज़ दे रखी है। तो गाय यदि x है तो बैल कितना हुआ 2x है, मुर्गियों की संख्या उसने फिक्स कर रखी है 45, और ग्वाला भी बता दिया है कि 15 जानवर पर एक ग्वाला रहेगा। चूँकि 45 मुर्गी हैं तो 45 मुर्गियों के लिए कितने ग्वाला रहेंगे, 3 रहेंगे। दूसरी कंडीशन, अब इसमें आप एक चीज़ और ध्यान देनी है, कंडीशन ये दे रखी है कि 15 जब जानवर होंगे तभी एक ग्वाला रहेगा। ग्वाला तो आधा हो नहीं सकता है, 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, पूरा का पूरा एक ही आदमी रखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि बैल और गायों की संख्या का जो योग है वो 15 होना ज़रूरी है, क्योंकि मुर्गियों के लिए तो आपने 3 ग्वाला रख ही दिए हैं। ये 15 कब होगा, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि 15 हो जाएगी, इसका मतलब 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो इसको 5 का फैक्टर जब बनाएंगे तो इसका मतलब कितना होगा, 10x ये होंगे और 5x ये होंगे। अब यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि यदि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से कितना निकल गया है 15 जानवर, तो 15 जानवर पे कितना रहेगा, एक ग्वाला रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर x बराबर 1। अब ये कंडीशन आपकी सवाल में जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी वो सेटिस्फाइड कर रही है। यदि आप 2 रखेंगे तो यहाँ 2 ग्वाला हो जाएंगे। पहले से आपको कितना 3 ग्वाला दे रखा है और यहाँ पर ये 45 मुर्गियाँ हो गई। ठीक, अब आपको क्या है कि टोटल सिर यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर कितने हुए, तो इन सबको जोड़ लेना है। तो यहाँ जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 5x, तो गाय बैल प्लस यहाँ पर मुर्गियाँ हो गई और यहाँ पर ये ग्वाला हो गए।
ये सारे सिर हो गए। अब पैर यदि आपको इनको काउंट करना है तो यहाँ पर वही बात आ गई कि अब पैर कैसे आप निकालेंगे। तो आप देखेंगे 10 5 15, 15x जो हैं उनके जो पैर हैं वो 4 हुए, क्योंकि ये बैल और गाय हैं, ये 4 पैर वाले हैं। तो 15 चौको 60x, तो इनके जो पैर हुए वो कितने हो गए, 60x हो गए। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूना 90। और यहाँ पर जो आदमी हैं इनके भी 2 पैर होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएंगे पैर, और x वाले के 2x पैर हो जाएंगे। तो अब सवाल में आगे क्या दे रखा है, यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है। अब ये जो सिर दे रखे हैं आपके, ये सिर हैं, ठीक, और ये पैर हैं, ये यहाँ पर सिर हैं और ये पैर हैं। अब सवाल में आपको जो दे रखा है वो सवाल में ये कह रहा है कि जो सिरों की संख्या है वो 148 पैरों की संख्या से कम है। आप यहाँ इसको बराबर करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सॉरी, अब सवाल में यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखी है कि जो सिरों की संख्या है वो 186 कम है, किससे, पैरों से। आप यहाँ बराबर करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सिरों में 186 हम जोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, बराबर हो गए दोनों में, जितना कम था उतना मैंने इस तरफ जोड़ दिया। इसको आपको क्या करना है, समीकरण को हल कर लेना है। जब इसको हल करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 10 5 15 1 16, तो कितना हो गया, ये 16x हो गया, प्लस 45 3 48, और ये प्लस हो जाएगा 186 इस तरफ। इधर जब बराबर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 62x प्लस 96 हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर जब 16 इसमें जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 12 में 6 गए 6 हो गया, और एक यहाँ पर गया तो ये हो जाएगा आपका 46, तो यहाँ पर ये 46x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब इससे घटाएंगे तो देखेंगे 186 से जब 96 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 90 बचेगा, और यहाँ पर ये आपको कितना बचा है, 48, तो ये हो जाएगा आपको 138। अब इसको जब आप हल करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 138 डिवाइडेड बाई 46। तो इसको आप 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, देखिए, तो 3 छक 18, 3 चौको 12, 1 13। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 बार जाएगा। आपको क्या मिल गया, x बराबर आपको वैल्यू पता चल गई, कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पर सवाल में पूछा क्या आपसे, तो ग्वालों की संख्या कितनी होगी, तो x बराबर आपको 3 पता चल गया, और 3 पहले से ग्वाले हैं तो टोटल कितने हो गए, 6। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। तो आप देखेंगे कि कितना आसानी से 1 बाय 1 इसको स्टेप बाय स्टेप चल के कितना आसानी से आपने इसका उत्तर निकाल लिया। तो इसी तरह से सवाल को पढ़ करके आपको आसानी से हल करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है किसी क्लब में 19 खिलाड़ी हैं जो किसी विशेष दिन पर 14 खिलाड़ी हॉकी की शर्ट पहनते हैं। उनमें से कोई भी खिलाड़ी बिना पैंट अथवा शर्ट के नहीं है। यदि 11 खिलाड़ी किसी विशेष दिन निर्धारित हॉकी पैंट पहनते हैं तो कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे। तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका आपको समझाते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है, ठीक है, इसमें आपको दे रखा टोटल 19 प्लेयर हैं। सवाल में कह रहा है कि 14 खिलाड़ी जो हैं आपके, वो क्या है कि 14 खिलाड़ी शर्ट पहने हुए हैं। आपको ये बता दिया गया कि यहाँ पर आपके जो 14 खिलाड़ी वो शर्ट पहने हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से ये पैंट नहीं पहने होंगे, ये नहीं बोला है, आपको ये बोला है 14 खिलाड़ी शर्ट पहने हुए हैं। तो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो शर्ट नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं 19, तो 5 ही ऐसे हैं जो शर्ट नहीं पहने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ पैंट पहने हुए हैं, सिर्फ ये पैंट पहने हुए हैं। एक कंडीशन आपकी निकल आई। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर दे रखा है यदि 11 खिलाड़ी किसी विशेष दिन निर्धारित हॉकी पैंट पहनते हैं। अब दूसरी कंडीशन में आप देख लेते हैं कि इस तरह से दे रखा कि 11 प्लेयर जो आपके हैं ये क्या है, ये शर्ट पहने हुए थे और ये पैंट पहने हैं। सवाल में ये चीज़ बोल दी कि 11 पैंट पहने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये शर्ट नहीं पहने, ये शर्ट भी पहने हो सकते हैं। तो जब 11 पैंट पहने हुए हमारे पास 19 हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 8 ऐसे हैं जो कि पैंट नहीं पहने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ये सिर्फ जो शर्ट पहने हुए हैं। आपने क्या चीज़ निकाल ली कि सिर्फ पैंट पहने हुए और सिर्फ शर्ट पहने हुए प्लेयरों को निकाल लिया आपने। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी निकल के आई, 8 5 13। तो 13 ऐसे हैं जो कि कोई पैंट पहने हुए हैं और कोई शर्ट पहने हुए हैं। तो पूरी वर्दी कितने पहने हुए हैं, चूँकि टोटल कितने हैं 19 है, तो 19 में 13 गए तो कितने बचे 6।
6 ऐसे हैं जो पूरी वर्दी पहने हुए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी अप्रोच को रखिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उस तरह से उसका डायग्राम बनाइए, फिर देखिए कि आपको कितने आसानी से उस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कोई ट्रिक काम नहीं करती है, कभी आपकी ट्रिक काम करेगी यदि आपका डाटा उस ट्रिक के हिसाब का होगा। जरा भी आपका डाटा यहाँ से वहाँ हुआ तो आपका ट्रिक वहाँ पर फेल हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा। आपको प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के उसको हल करते जाना है, आपको उत्तर खुद में खुद सामने दिखेगा और आप उसे वेरीफाई भी बाद में करा सकते हैं। तो इस तरह से इस क्लास में मैंने 5 सवाल बताए। खासकर इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।